प्यारे विद्यार्थियों, कोरोना वायरस के कारण फैले इस वैश्विक महामारी में पूरी दुनिया पिस रही है। आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक हर एक क्षेत्र का स्थिति बहुत खराब चल रहा है। स्पष्ट है कि शिक्षा जगत में भी अभी एक बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है। ऑनलाइन व्यवस्था कितनी भी अच्छी हो जाए, यह क्लासरूम का विकल्प नहीं हो सकता है पूर्णतः, स्पेशली इंटरमीडिएट तक के बच्चों का, क्योंकि इंटरमीडिएट तक के बच्चे उतने परिपक्व नहीं होते हैं कि वे ऑनलाइन व्यवस्था पर पूरी तरह निर्भर रह सकें। पूरी दुनिया में सर्वेक्षण हो रहा है जिसमें एक बात स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि लोगों में तनाव का स्तर बहुत बढ़ते जा रहा है। डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, मानसिक रोगियों की संख्या बहुत अधिक होते जा रही है। इस महामारी का खौफ लोगों के मन में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण वे कई तरह की मानसिक समस्याओं से गुजर रहा है। मानसिक समस्याएं शारीरिक समस्याओं को भी जन्म देती है, अतः हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहना होगा, जिससे कि हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रह सकें। लॉकडाउन के इस समय में हम क्या करें? तो हम निश्चित रूप से कुछ क्रिएटिव काम करें, रचनात्मक कार्य करें। यदि आप संगीत, नृत्य अथवा कोई भी अन्य चित्रकला, कोई भी रचनात्मक कार्य कर सकें तो उसमें निश्चित रूप से प्रतिदिन कुछ समय दें। वह आपको तरोताज़ा रखने में, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत सहायक होगा। साथ ही साथ फिल्में एक माध्यम ऐसी है जिसके माध्यम से हम कुछ पॉजिटिवनेस को ग्रहण कर सकते हैं। यूँ तो एक बहुत बड़ी संख्या में फिल्में ऐसी बनती हैं जो नवयुवकों को, आने वाली पीढ़ियों को गलत रास्तों पर ले जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह भी बात सही है कि बहुत सारी ऐसी फिल्में भी बन रही है जो हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। तो लॉकडाउन के इस समय में कुछ अपने समय को मनोरंजन के लिए भी दें, और मनोरंजन भी इस तरह से हो कि आपको कुछ उससे बेनिफिट हो। तो आज मैं कुछ फिल्मों के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आप दिन भर घर पे खाली ही बैठ रहे हैं, यह संभव बिल्कुल भी नहीं कि कंटिन्यू कोई व्यक्ति पढ़ता रहे, तो बीच बीच में मनोरंजन भी बहुत आवश्यक है। और उस मनोरंजन के लिए फिल्में एक बहुत सशक्त माध्यम है हमारे समाज में। तो आज मैं कुछ ऐसी फिल्मों की चर्चा कर रहा हूँ जो आपके लिए एक प्रेरणादायक माध्यम का कार्य करेगा। तो आज 10 फिल्मों का जिक्र होगा जो मैंने देखी है और मुझे लगा है कि बच्चे इससे कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। बहुत सारी फिल्में हैं, मैंने जो देखी है उनमें से 10 फिल्मों का मैं जिक्र आज कर रहा हूँ। चूँकि चैनल मैथमेटिक्स के नाम से है तो कुछ मैथ से यहाँ डालते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग के रूप में। आप लोग जानते होंगे संख्याओं के बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहा जाता है, उसी को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, और संख्याओं के घटते क्रम को अवरोही क्रम कहा जाता है, उसी को डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो हम यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, मीन्स फिल्मों का सीरीज 1 2 3 करके ना देख के 10 9 8 करके देखेंगे इस तरह से। तो अब हम 10वें पोजीशन पर जो मेरे लिस्ट में फिल्म है उसकी चर्चा मैं करूँगा। 10वें नंबर पर जो फिल्म है उसका नाम है मैरी कॉम।
इसमें प्रियंका चोपड़ा ने शानदार अभिनय किया है। एक बायोपिक फिल्म है यह। आप लोग जानते होंगे, नॉर्थ ईस्ट से एक साधारण फैमिली से एक लड़की मैरी कॉम निकलती है और विश्व कप की प्रतियोगिता जीतती है बॉक्सिंग के क्षेत्र में। उसी के जीवन पर आधारित यह फिल्म है। एक लड़की की संघर्ष की कहानी है जो बहुतों को प्रेरणा दे सकती है। अब हम 9वें नंबर के फिल्म की चर्चा करेंगे। वह फिल्म है मांझी द माउंटेन मैन। आप लोग जानते होंगे दशरथ मांझी हमारे बिहार के ही रहने वाले थे। एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है, इसका बहुत सटीक चित्रण इस फिल्म में किया गया है। तो यह फिल्म भी आपके अंदर एक बहुत बड़ा प्रेरणा जगा सकता है। अब हम 8वें नंबर की फिल्म की चर्चा करेंगे। यह फिल्म है गुरु। इसमें अभिषेक बच्चन ने यादगार अभिनय किया है। कहा यह भी जाता है कि यह धीरू भाई अंबानी की बायोपिक है, लेकिन इसका कुछ ऐसा प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी यह उनके जीवन से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। इसमें यह दिखाया गया है कि एक बिजनेसमैन किस तरह से संघर्षों को झेलता हुआ अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। अब हम देखेंगे 7वें नंबर की फिल्म। तो यह है रंग दे बसंती। आमिर खान के द्वारा अभिनीत यह फिल्म युवाओं के सोच को प्रदर्शित करता है और आज के युवा कहाँ जा रहे हैं इसके बारे में बहुत अच्छा चित्रण करता है। साथ ही साथ इसको चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों से भी जोड़ा गया है बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से। तो यह एक प्रेरणा का कार्य कर सकता है आपके जीवन में। 6ठे पोजीशन पर एक फिल्म है जो मैंने बहुत बार इसे देखी है। वह है दो आँखें 12 हाथ। इस नाम से कई फिल्में बनी हैं, लेकिन यह वी शांताराम का फिल्म है और इसमें उन्होंने अभिनय भी किया है। इसमें उन्होंने एक नई कहानी को लिया है और बताया है, दिखाने का इसमें प्रयास यह किया गया है कि एक व्यक्ति अपनी नई सोच को किस तरह से इम्प्लीमेंट करता है अपने जीवन में। कई तरह की समस्याएं आती है नई सोच के साथ, लेकिन जो व्यक्ति कंटिन्यू अपने प्रयास को जारी रखता है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यह इस फिल्म में दिखाया गया है। 5वें स्थान के लिए फिल्म को मैंने चुना है, वह फिल्म है लक्ष्य। लक्ष्य एक फिल्म है जिसमें ऋतिक रोशन ने शानदार अभिनय किया है। व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य का क्या महत्व है यह इस फिल्म में दिखाया गया है। निश्चित रूप से हम सभी के जीवन में लक्ष्य बहुत इम्पोर्टेंट है और वह इम्पोर्टेंट किस रूप में है इस फिल्म में बहुत अच्छे तरीके से इसको दिखाया गया है। 4थे पोजीशन पर है जिस फिल्म को मैंने रखा है वह है 3 इडियट्स। आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने यह फिल्म देखी होगी। जीवन को जीना और उसमें पढ़ाई का इम्पोर्टेंस बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें दिखाया गया है और इसमें यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि जीवन में केवल डिग्री ही इम्पोर्टेंट नहीं है। निश्चित रूप से डिग्री इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका अपना नॉलेज। तो इस फिल्म में उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। तीसरे पोजीशन पर है एक फिल्म स्वदेश। शाहरुख खान ने इसमें बेहतरीन अभिनय किया है। हमारे देश के ग्रामीण इलाकों की क्या समस्या है और उसमें एक व्यक्ति क्या कर सकता है इसका बेहतरीन चित्रण इस फिल्म में किया गया है। अगले पोजीशन पर है, दूसरे पोजीशन पर तारे ज़मीं पे। तारे ज़मीं पर एक फिल्म है जिसमें यह बताया गया है कि किसी स्टूडेंट के लाइफ में गुरु का क्या महत्व होता है। स्टूडेंट विभिन्न समस्याओं से गुजरते हैं और उनका सटीक समाधान एक सच्चा शिक्षक ही कर सकता है, यह इस फिल्म में दिखाया गया है। पहले पोजीशन पर है एक फिल्म, वह है नील बटे सन्नाटा। इस फिल्म को मैंने पहले पोजीशन पर रखा है। इसमें यह बताया गया है, यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि आदमी अगर चाह ले तो कुछ भी वह कर सकता है।
जन्म से किसी का भविष्य निर्धारित नहीं होता है, बल्कि उसके कर्म से होता है। यह बात इस फिल्म में दर्शाई गई है। तो आशा करता हूँ कि यह जब भी पढ़ाई से आपका मन उबे तो इन फिल्मों को आप देखें। निश्चित रूप से यह मनोरंजन के साथ साथ आपके जीवन में कुछ सार्थक संदेश भी लेकर आएगी। थैंक्स।